5वां नंबर, कल रात एक दोस्त ने मुझे जल्दी से घर से बाहर खींच लिया ताकि स्थानीय बार के म्यूजिक नाइट के उद्घाटन एक्ट को पकड़ सके। कुछ ड्रिंक्स के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा फोन मेरी जेब में नहीं है। मैंने उस टेबल को चेक किया जहां हम बैठे थे, बार को, बाथरूम्स को, और कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने अपने दोस्त के फोन से अपने फोन को कॉल किया। 2 रिंग्स के बाद किसी ने फोन उठाया, एक धीमी हंसी हंसी और फोन काट दिया। फिर उन्होंने फोन नहीं उठाया। आखिरकार मैंने इसे एक खोया हुआ मामला मानकर घर लौट आया। मैंने अपना फोन अपनी नाइट स्टैंड पर पाया, वहीं जहां मैंने इसे छोड़ा था। चौथा नंबर, जब मैं बच्चा था तो मैं हमेशा स्कूल जाने के लिए बस ड्राइवर द्वारा उठाए जाने वाला आखिरी बच्चा था। एक दिन मैं अकेले बस का इंतजार कर रहा था और एक बस, जिसमें कोई बच्चा नहीं था, आ गई। बस ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए मुझे बस में चढ़ने को कहा। मुझे एक बुरा एहसास हुआ। मैंने पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? उसने कहा, हम उन्हें अभी लेने जाएंगे, बस चढ़ो। वह और अधिक जोर देने लगा लेकिन कुछ पागलपन नहीं किया। मैंने सिर्फ नहीं कहना जारी रखा जब तक कि वह कंधे उचकाकर नहीं चला गया। असली बस कुछ मिनट बाद आई। मैं स्कूल गया और मेरे माता पिता को कुछ नहीं पता चला। मैंने उस रात इसका जिक्र किया। जब मैं अब सोचता हूँ तो वे बहुत चिंतित थे। मुझे याद है कि उन्होंने कुछ फोन कॉल्स करने की कोशिश की थी। तीसरा नंबर, कुछ साल पहले मैंने अपने एक दोस्त से एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था। उसने इसे हाल ही में खरीदा था और पूरी तरह से नवीनीकरण करवाया था। उसने इसे बिक्री के लिए रखा था लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला, इसलिए मैंने इसे अस्थायी रूप से किराए पर लेने की पेशकश की। उसमें शिफ्ट होने के बाद मुझे लगा कि पड़ोस में रहने वाली महिला में कुछ गड़बड़ है। वह लगभग मेरी उम्र की थी, लेकिन दिखने में बहुत बड़ी लगती थी। वह रात भर क्रिश्चियन रेडियो शो सुनती रहती और किसी से जोर से बात करती रहती थी। यह इतना बढ़ गया कि मैं सो भी नहीं पा रहा था, इसलिए मैं उसके घर गया और उसे शांति रखने के लिए कहा। उसने दरवाजा खोला और मुझे एक झलक मिली। उसकी दीवारों पर अलग अलग रंगों में क्रॉस पेंट किए हुए थे और जीसस और एंजल्स जैसे शब्द हर जगह लिखे हुए थे। खिड़कियां काली पेंट की हुई थी, जिससे कोई रोशनी अंदर नहीं आती थी। वहां गंदगी और तिलचिट्टे भरे हुए थे, लेकिन कोई कुत्ता नहीं था। मैंने उससे शांति रखने के लिए कहा। उसने मुझे देखा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने रेडियो और भी तेज कर दिया। अगले रात मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ थी। आधी रात को मैं जागता हूँ और देखता हूँ कि बिस्तर के पास कोई खड़ा है। पहले मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन फिर वह व्यक्ति बात करने लगा। वह मेरी पड़ोसी थी और उसके हाथ में कुछ था। वह रात में अंदर आ गई थी और पता नहीं कब से वहां खड़ी थी। उसने कहा, आपको रात में अपने दरवाजे लॉक करने चाहिए, और चली गई। अगले सुबह मैंने उसे अपने बेडरूम की खिड़की के नीचे अजीब आवाजें करते हुए सुना। वह खुद से कुछ बुदबुदा रही थी और उसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी, जिसमें उसका सड़ा हुआ कुत्ता था। बाहर बहुत गर्मी थी और उस थैली से मौत की बदबू आ रही थी। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। वह स्पष्ट रूप से बहुत पागल थी। मैंने ऊपर जाकर एक और पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा कि क्या हो रहा है। वह भी मेरे जितना डरा हुआ था। उसने बताया कि एक शाम वह भी उसके अपार्टमेंट में घुस गई थी, जबकि वह अपने बच्चों के साथ टीवी देख रहा था। उसने स्नैक लेने के लिए काउच से उठते ही उसे काउच के पीछे खड़ा पाया। उसके हाथ में एक पावर ड्रिल थी। अब सोचता हूँ तो पता चलता है कि उसके हाथ में क्या था। अब मैं पूरी तरह से डर गया था। मैंने पुलिस को फोन किया और उन्होंने उसकी कहानी सुनी। उन्होंने बताया कि वह एक हिंसक स्किज़ोफ्रेनिक है और उसने अपनी दवाइयां नहीं ली हैं, लेकिन वे उसके अपार्टमेंट में बिना उसकी अनुमति के नहीं जा सकते क्योंकि वह उसका मालिक है। वे केवल तब उसे पकड़ सकते हैं जब वह बाहर जाती है। मैंने अगले 2 दिन जागते हुए बिताए, यह इंतजार करते हुए कि वह सिगरेट लेने बाहर कब जाएगी। एक सुबह उसे रोड के पास 7-Eleven जाते हुए सुना, तो मैंने पुलिस को फोन किया। 2 मिनट से कम समय में 3 कारें और एक विशेष वैन वहां पहुंच गई। उन्होंने उसे पकड़ा, वैन में डाला और किसी संस्थान में ले गए। और 1 मिनट से भी कम समय में ऐसा लगा जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन अब भी उसके मुझे सोते हुए देखने के सपने आते हैं। दूसरा नंबर, मैं रात की शिफ्ट पर काम कर रहा था जब अचानक एक बड़ी आवाज आई। किसी ने ऑफिस की खिड़की पर एक बड़ा पत्थर फेंका था। यह विशेष रूप से अजीब था क्योंकि मैं रात में औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था, जहां कोई अन्य व्यवसाय खुला नहीं था। मैंने सुरक्षा को सूचना दी और घर की ओर बढ़ गया।
जब मैं घर पहुंच रहा था तो मैंने महसूस किया कि मैंने अपनी कार को लॉक नहीं किया था। मैंने तुरंत पीछे की सीट की जांच की, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ मिनट बाद मैंने अपने दोस्त को फोन किया, जो पी रहा था। मैंने सोचा, क्यों न मैं भी उसके साथ शामिल हो जाऊं। मैं अपनी साइकिल पर सवार होकर उसके पास जाने लगा। रास्ते में किसी ने मुझे पीछे से पास किया और जब वह मेरे बगल में था, उसने मुझे एक पागल सी मुस्कान दी। मैं चौंक गया और तभी मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी माँ की साइकिल चला रहा था। मैंने तेजी से घर की ओर दौड़ लगाई। घर पहुंचकर देखा कि सच में मेरी माँ की साइकिल गायब थी और मेरी कार का पिछला दरवाजा खुला था। पहला नंबर, मैं एक कैंपग्राउंड में रात की शिफ्ट में काम करता था। हर रात वहां से कुछ खास नहीं होता था। एक रात मुझे पुराने काम करने वाले ने एक फोन के बारे में बताया, जो हर रात 4 बजे बजता था। ये संभवतः एक स्वचालित परीक्षण कॉल था। उसने इसे कभी नहीं उठाया था। गर्मी के दौरान मैंने खिड़कियां बंद रखी, इसलिए मुझे ये सुनाई नहीं दिया। अगस्त के मध्य में मैंने खिड़कियां खोलनी शुरू की और सच में हर सुबह 4 बजे फोन बजता था। एक रात मैंने इसे उठाने की हिम्मत की। जब मैंने उठाया तो कोई आवाज नहीं थी। एक हफ्ते तक मैंने इसे उठाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने इसे छोड़ दिया। अक्टूबर के पहले हफ्ते में मैंने फिर से फोन उठाया। इस बार मैंने हेलो कहा तो किसी ने दांत खींचते हुए सांस ली और मेरा पूरा नाम लिया। मैं डर गया और फोन काट दिया। मैंने जांच की तो नंबर कैलिफोर्निया से था, जबकि मैं इंडियाना में रहता हूँ।